आईपीओ 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 दोस्तों, और 4 आईपीओ आ जाएंगे, इस साल की सेंचुरी खत्म हो जाएगी। 100 आईपीओ दिस ईयर दोस्तों। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के ये सबसे ज्यादा आईपीओ है इस साल। हालांकि ज्यादातर आईपीओ एसएमई के हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा आईपीओ मेन बोर्ड के 2021 में थे, राइट। पर यह समय मानना पड़ेगा, सेंचुरी पार हो जाएगी, आईपीओ की लाइन लगी हुई। तो भी और एक कौन सा नया आईपीओ, कौन सा पेन है? पियर कार्डिन। अच्छा, कौन बनाता है इंडिया में? कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? कौन मैन्युफैक्चर करता है? पियर कार्डिन। कौन मैन्युफैक्चर करता है? फ्लेयर, जिसका आज हम लोग आईपीओ देख रहे हैं। चलो दोस्तों, तो थोड़ी फ्लेयर कंपनी के डिटेल्स देखी जाए। पर अगेन दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अगर शॉर्टकट में देखना है कि भी किधर खुलेगा किधर बंद होगा, तो वीडियो काम नहीं लगेगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज रखना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। हम आज वो बात करेंगे दोस्तों कि क्या फ्लेयर कंपनी को होल्ड करके आईपीओ में लगे नहीं लगे बाद में भी ले सकते हैं, पर होल्ड करके मैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और मल्टी ईयर रैली उम्मीद कर सकता हूं? अगर हाँ तो करने चाहिए, अगर ना तो चलो अवॉइड इट। वन मोर आईपीओ आया गया, राइट। चलो इसकी डिटेल देखेंगे, पर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, राइट। यस दोस्तों, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री का नया आईपीओ, बस फ्लेयर और कुछ नहीं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है आपके रणबीर कपूर। 22 से 24 तारीख नवंबर में दोस्तों ये आईपीओ आया है। प्राइस बैंड है 288 से 304 रुपीज की। फेस वैल्यू ध्यान रखिए दोस्तों, 10 रुपए की नहीं है, 5 रुपए की फेस वैल्यू इस शेयर की है। अब ये फ्लेयर क्या है दोस्तों? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में फ्लेयर टॉप 3 प्लेयर में इनका नाम आता है और 9% ओवरऑल मार्केट शेयर दोस्तों फ्लेयर का है। दोस्तों फ्लेयर नाम की ये जो ब्रांड है 45 ईयर से एग्जिस्टेंस में है। दोस्तों ये मैन्युफैक्चर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आती है पेन्स। पेन्स का सबसे बड़ा मार्केट होता है दोस्तों, तो पेन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में। फिर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स एंड कैलकुलेटर्स, और फिलहाल अभी ही ये लोग दोस्तों स्टील की बॉटल्स में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया, राइट। तो क्या ब्रांड दी इन्होंने दोस्तों? फ्लेयर खुद एक ब्रांड है। हाउजर, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है इंडिया में, मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय योर फ्लेयर। पियर कार्डिन, अगेन इट्स एन एमएनसी कंपनी दोस्तों, मैन्युफैक्चर मार्केटेड बाय फ्लेयर एंड सुक्स। कंपनी पे उड़ती नजर हम इनके फाइनेंशियल्स पे लगाए तो 23 करोड़ की इनकी इक्विटी थी, जो बढ़ी पिछले साल 2023 में आईपीओ से पहले इनका इक्विटी और 23 करोड़ बढ़ के 47 करोड़ का हुआ। दोस्तों 47 करोड़ की इक्विटी है, पर कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 470 करोड़ का है, 10 गुना ज्यादा अपनी इक्विटी से। कैसे हुआ है? ये हुआ है दोस्तों कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। कंपनी ने बरसों से प्रॉफिट्स किए, प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुए, और जस्ट रिसेंटली दोस्तों इन्होंने एक ओएफएस भी किया, राइट। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। धंधा कितना है दोस्तों? यू कैन सी करीबन 300 करोड़ का टर्नओवर 2021 का, 577 करोड़ हुआ 2022, और 2023 में 943 करोड़। दोस्तों अब ये देख के आप बोलोगे जबरदस्त ग्रोथ है। ये ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2021 में आप जानते हो कोविड था, 22 में भी, 21, 22, 20, 21, 22 ये तीनों साल जब अफेक्टेड थे दोस्तों, स्कूल कॉलेजेस बंद थी, तो उस समय पे दोस्तों सीधी सी बात है दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी कम हुई होगी। तो हम वो लेवल से आज देखेंगे तो जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगा, उससे न देखो उसके पहले क्या ग्रोथ था, उससे हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। तो ग्रोथ को अवॉइड करो, इतना जान लो 943 करोड़ का टर्नओवर है। ये साल हो सकता है ये लोग 1000 करोड़ के बेंचमार्क को दोस्तों पार करेंगे। सो दैट्स ग्रेट। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है दोस्तों। बुरे समय में कोविड में भी आप देख सकते हो इनका 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 55 करोड़, और पिछले साल 118 करोड़ का प्रॉफिट। तो गुड प्रॉफिट्स। अर्निंग पर शेयर इनकी 12.66 की है, राइट। तो आप 304 रुपया दे रहे हो और आपको सामने 13 रुपए की अर्निंग मिल रही है। दूसरा क्या मिलता है? बुक वैल्यू, एनएवी जो लिखी हुई है, नेट एसेट वैल्यू 47 रुपीज की। तो आपके 302 रुपए भरने पे आपको मिलती है एक ईपीएस 13 रुपया हर साल। जैसे 100 रुपया मैं एफडी में डालता हूं तो मुझे 6%, 6.5% ब्याज मिलता है। इधर 304 रुपया डालने पे 13 रुपया मिल रहा है, नॉट बैड। साथ में 50 रुपए की मेरी बुक वैल्यू भी है, राइट। बुक वैल्यू से मैं 6 गुना हालांकि भाव दे रहा हूं। टोटल बोरोइंग भी कंपनी पे दोस्तों है काफी, 130 करोड़ की बोरोइंग कंपनी पे है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी डेप्ट फ्री नहीं है। कंपनी की 4700 करोड़ की नेटवर्थ के सामने 130 करोड़ की दोस्तों बोरोइंग है। ये बताती है करीबन 25 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हुआ, जो बहुत कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं। ऑलराइट,
हम डायरेक्टली अगर इनकी बैलेंस शीट देखें, पहला ध्यान हमारा जाता है दोस्तों बैलेंस शीट में इक्विटी पे, जो हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। इक्विटी के बाद मेरा जनरली ध्यान जाता है दोस्तों सीधा बोरोइंग पे। बोरोइंग हमने ऑलरेडी देख ली दोस्तों, 72 करोड़ की इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 55 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, राइट। तो यस बोरोइंग है। ट्रेड रिसीवेबल दोस्तों 196 करोड़ के मुझे दिख रहे हैं। 196 करोड़ दोस्तों 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी के लिए ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं 20% माल उधारी पे रहता है, कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है। अगर हम कंपनी के केपीआईज देखें, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, तो जो इनको सबसे बड़ा टर्नओवर देती है वो है पेन दोस्तों, करीबन 130 करोड़ पेन ये लोग सालाना बेचते हैं, दैट्स ग्रेट। 7,500 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर करीबन 3 लाख है। धंधा हमारी बात हो गई करीबन 1000 करोड़ का, जिसमें डोमेस्टिक 750 करोड़, तो बाकी का 200 करोड़ किधर से आता है, इंटरनेशनल मार्केट से आता है। अगेन ये एक अच्छी बात है दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी हमने देख ली 118 करोड़ की, गुड। प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 12.5% के है, अच्छे मार्जिन है दोस्तों और कंसिस्टेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% की है। उधारी जो हमने बताई जो धंधे का 20% रहती है, यानी ये 60 दिन की दोस्तों उधारी हुई। इनकी उधारी की साइकिल कितनी है दोस्तों, 60 डेज की। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमने बता दिया 0.26 का है, जो असल में ज्यादा था 2 साल पहले, अभी थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है आईपीओ रिलेटेड दोस्तों, आईपीओ लाने से पहले इन्होंने अपनी डेब्ट को थोड़ा कम किया है, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले समय में डेब्ट बढ़ भी सकती है वापस एक्सपांशन के लिए, ऑलराइट। तो अब डेब्ट कम होगी तो कितनी होगी, इन्होंने आईपीओ क्यों लेके आए, धंधा बढ़ाने के लिए कि डेब्ट घटाने के लिए दोस्तों। ऑफर के दो मतलब है। टोटल वैसे ये 593 करोड़ की टोटल ऑफर है। टोटल ऑफर में एक है दोस्तों फ्रेश इशू, जहां पे ये 292 करोड़ रुपीस सोर्स करेंगे दोस्तों। ये 292 करोड़ रुपीस यूज होंगे फॉर सेटिंग अप द प्लांट फॉर न्यू वलसाड यूनिट एंड फंडिंग वर्किंग कैपिटल, और कुछ पार्ट पेमेंट दोस्तों बोरोइंग की ओर जाएगा। तो ध्यान रखो दोस्तों, डेब्ट फ्री कंपनी होने वाली नहीं है नियर टर्म में। 600 करोड़ में से कंपनी को तो 300 करोड़ ही मिलने वाला है, तो बाकी 300 करोड़ किधर जाएगा दोस्तों। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर है ये ओएफएस कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल है, तो 310 करोड़ पुराने स्टेक होल्डर के पास जाएगा, राइट। तो कंपनी के स्टेक होल्डर कौन है दोस्तों, कंपनी के स्टेक होल्डर आप देख सकते हो राठौड़ एंड राठौड़ फैमिली। यहाँ पे हम कोई बड़े बाहर के इन्वेस्टर नहीं देख रहे, जो भी पूरा स्टेक है एक प्रमोटर फैमिली का दोस्तों पूरा होल्डिंग है, और यही लोग अपने स्टेक को दोस्तों कम करेंगे आईपीओ के जरिए। जस्ट रिसेंटली 10 नवंबर को दोस्तों प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी हुआ है दोस्तों। प्री आईपीओ प्लेसमेंट 73 करोड़ का हुआ है। वोलरेडो वेंचर पार्टनर्स के पार्टनर ने ये इन्वेस्ट किया है, और उन्होंने भी दोस्तों 304 रुपीस पे ही अपना स्टेक लिया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब किस बेसिस पे मैं 304 रुपया पे करूं दोस्तों। बेसिस में दो होते हैं, एक क्वालिटेटिव बेसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव बेसिस। पहले हम कंपनी के क्वालिटेटिव बेसिस देख लेते हैं। नंबर 1, दे आर हैविंग डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स across various price points catering to a wide spectrum of consumer। हालांकि ये वेरिड प्रोडक्ट्स जो है इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, पेन का है, राइट। लार्जेस्ट पान इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क एंड होलसेल रिटेलर नेटवर्क इन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन टारगेटेड मार्केट इवन अब्रॉड। थर्ड, देयर एबिलिटी टू पार्टनर विद इंटरनेशनल ब्रांड, जैसा अभी हमने पियर कार्डिंग की बात की, राइट। Yes, they are having ability to partner with international brand in the writing instrument industry। दोस्तों रेनोल्ड जो हमने नाम सुना है, जो एक फेमस ब्रांड है मास मार्केट की, उसको भी यही लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एट लार्ज स्केल विद कपल्ड विद इनोवेशन कैपेबिलिटीज। चलो इसे हम क्वालिटी मान लेते हैं, पर ये प्रोड्यूस क्या करती है वो पता चलेगा हमें क्वांटिटेटिव फैक्टर में। सो क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या हुआ है दोस्तों, मैं 304 रुपया दे रहा हूं, मुझे क्या मिलता है 13 रुपया। हमारी पहले बात होगी 12.7, तो हमको हर साल मिल रहा है ईपीएस। और यस, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बुरे समय में किया, ये 13 रुपया मेरे को मिलना है, जो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों 12% कगार से बढ़ता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों बुरा नहीं है। पी हमारा करीबन 24 का हुआ इस केस में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है, 31 का है, थोड़ा कम हो जाएगा आईपीओ के बाद क्योंकि इक्विटी बढ़ेगी। बुक वैल्यू हमारी लेटेस्ट 50 रुपए की हुई, राइट। तो बुक वैल्यू से 6 गुना रुपया हम दे रहे हैं, नो नीड टू वरी, राइट फ्रेंड्स। पर क्या इन्हीं के बेस पे मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेट खेल सकता हूं? ये तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटस हुआ रिसेंटली, पर क्या मैं लॉन्ग टर्म पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा? अगर हाँ तो बढ़िया बात है। अगर इससे कोई और खिलाड़ी ऐसा हो जो इससे अच्छे रिटर्न दे सकता है तो मुझे वहां डालना चाहिए। ये जानने के लिए मुझे इंडस्ट्री ओवरव्यू देखना बड़ा ही जरूरी है। तो चलो दोस्तों इंडस्ट्री पे एक नजर करते हैं। दोस्तों इंडियन राइटिंग एंड क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री जो है ये डोमिनेटेड है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से।
हमने कई इससे पास्ट में आईपीओ देखे जहां पे इंडस्ट्री डोमिनेट करती है अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, और ऑर्गेनाइज प्लेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर का धंधा खा के दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिससे उनको इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ मिलता है। इधर ऐसा नहीं है, इधर ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है वो डोमिनेट कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, और ये ग्रो कर रहे हैं दोस्तों करीबन 8% कगार से। आने वाले 5 साल में हम उम्मीद रख सकते हैं। इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा सेगमेंट है डेट इज पेन सेगमेंट। पेन सेगमेंट भी दोस्तों 8% कगार के वॉल्यूम से दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो सीधी बात है दोस्तों, जो कंपनी पेन में बिजनेस करेगी उनके वॉल्यूम भी 8% से बढ़ेंगे और बिजनेस 14-15% से दोस्तों बढ़ सकते। इंडियन स्टील बॉटल इंडस्ट्री हाईली फ्रेगमेंटेड है और यहाँ पे 14-16% का हमें ग्रोथ मिल सकता है। हालांकि जब हम फ्लेयर की बात कर रहे हैं तो इनको टर्नओवर अभी इस इंडस्ट्री से नहीं आता है, इनका प्लानिंग है अब इस इंडस्ट्री में ये लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों होमवेयर इंडस्ट्री भारत में अभी करीबन 40,000 करोड़ की है और ये 40-45% की कगार से बढ़ रही है। फ्लेयर का आने वाले समय में फोकस होमवेयर इंडस्ट्री के ऊपर भी है। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी, चलो ये देखते हैं। दोस्तों रियल जीडीपी अगर हम देखें, रियल जीडीपी में क्यों देख रहा हूं? रियल जीडीपी में देख रहा हूं वॉल्यूम देखने की। हमने अभी देखा कि चलो आने वाले 5 सालों में 8% से पेन और दूसरी राइटिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो दोस्तों इंडिया की जीडीपी बेसी हुई तो यही उम्मीद है। इंडिया की जीडीपी का भी एस्टिमेट 7% के आसपास का आने वाले 5 साल का दोस्तों जरूर है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं पेन इंडस्ट्री जो है ये इंडिया की जीडीपी के जितना और उससे थोड़ा ज्यादा दोस्तों ग्रोथ करेगी। दोस्तों जैसा यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है हमारे रियल जीडीपी का 160 लाख करोड़, तो इंडिया का जीडीपी तो 272 लाख करोड़ है। तो ये 160 लाख करोड़ दोस्तों वॉल्यूम वाइज रियल जीडीपी है। जो हम 272 लाख करोड़ इंडिया का जीडीपी कहते हैं या जिसे आप 3.6 यूएसडी बिलियन कहते हो दोस्तों, ये क्या है? ये करंट प्राइस पे अगर हम गिने तो हमारा जीडीपी, राइट। तो 160 लाख करोड़ में से अगर हम देखें तो करीबन 94 लाख करोड़ यानी 58.5% तो दोस्तों प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है। दोस्तों ऐसी कई कंट्रीज है जिनको जीडीपी में ज्यादातर जीडीपी मिलता है एक्सटर्नल कंजप्शन से, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करके। दोस्तों भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पे इंटरनल कंजप्शन ही एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यू कैन सी दोस्तों 2012 में हमारा पीएफसीई 56% का था, आज दोस्तों ये 58% पहुंच चुका है। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि एवरेज इंडियन की इनकम बढ़ी। दोस्तों इनकम बढ़ती है तो हमारा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़ता है, हम स्पेंड ज्यादा करते हैं, राइट। तो इंडिया की इकोनॉमी लोकली डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, हम ये मान सकते हैं। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में फर्निशिंग, हाउस होल्ड इक्विपमेंट और रूटीन हाउस होल्ड मेंटेनेंस पे करीबन 3.5% जीडीपी दोस्तों यूज होता है। ये वर्षों से हम कह सकते 3-3.5% की रेंज में दोस्तों ये रहता है। अब आने वाले समय में इसके ग्रोथ ड्राइवर क्या है? क्यों हमको लगता है कि कंजप्शन बहुत बढ़ेगा? इसके ग्रोथ ड्राइवर नंबर 1, डिक्लाइन इन पॉवर्टी लेवल indicates rise in middle and high income population in India। दोस्तों भारत में गरीबों की संख्या कम हो रही है, अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो कल के गरीब थे वो आज अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास और हायर क्लास में दोस्तों ट्रांसफर होते जा रहे हैं। दोस्तों जितने लोग अपने आप को पॉवर्टी लेवल से बाहर निकालेंगे उतना हमारा कंजप्शन बढ़ता है। सेकंड, इंडिया's population is projected to grow around 0.8% कगार in next 5 years। अर्बनाइजेशन दोस्तों करीबन 40% हो जाएगा 2030 में, जो अभी 35% के आसपास है। ये सारी चीजों के कारण कंजप्शन बढ़ता है। कैसे? उसका मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने अभी बताया। डिक्लाइन इन पुअर पॉपुलेशन इंडिकेट्स दैट ग्रोथ इन मिडल एंड हाई ग्रुप्स इन इंडिया which seen an increase in share from approximately 85% in 2016 to 95% we are expecting in 2031। You can see friends, 2016 में भारत में लो इनकम पॉपुलेशन की संख्या 16% हुआ करती थी, जो घट के 2021 में 14% हो गई है और इसी दशक में हम लो इनकम लोगों की संख्या 5% पहुंचती देखेंगे। तो ये लो इनकम की संख्या जाएगी किधर? ये दोस्तों माइग्रेट होगी मिडिल इनकम में और हाई इनकम में। यू कैन सी फ्रेंड्स, 3% लोग खाली लो इनकम में थे, 11% 2030 में दोस्तों हाई इनकम में आ जाएंगे। तो ये सारे जो लोग हैं ये बूम कंजप्शन के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। चलो अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो हम इंडियन राइटिंग एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री में कंजप्शन का कितना लाभ होगा ये भी देखेंगे।
राइट। दोस्तों राइटिंग एंड क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री भारत में करीबन आप देख सकते हो डबल डिजिट के आसपास ग्रो करती थी। कोविड में यहाँ पे जबरदस्त दोस्तों डाउनफॉल आया, पर अब आने वाले 5 साल में हम 8% कगार का ग्रोथ दोस्तों वापस उम्मीद करेंगे। दोस्तों आज ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है भारत में? दोस्तों आज ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की है, ये करीबन 15,000 करोड़ पहुंच जाएगी। यहाँ पे एक रोल प्ले होगा दोस्तों एमआरपी बढ़ने का भी, क्योंकि अब इंडिया प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। इंडिया में अब मास मार्केट, अभी तक तो मास मार्केट की प्रोडक्ट बिकती थी, पर अब प्रीमियम सेगमेंट की प्रोडक्ट भी बिकेगी। अब देख सकते हो 2017 में दोस्तों एमआरपी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर रियलाइजेशन 70 का होता था, एमआरपी 100 की होती थी। अभी आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर रियलाइजेशन 97 का है, एमआरपी 138 तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में दोस्तों ये गैप बढ़ेगी। अगर मैन्युफैक्चर रियलाइजेशन 140 145 होगा, एमआरपी 200 205 पहुंचेगी, 60 रुपीज की एक बढ़िया गैप दोस्तों यहाँ पे कंपनीज को मिल सकती है। यहाँ पे पेन का जो मार्केट है इसमें जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, क्योंकि लोग मास मार्केट से अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं दोस्तों प्रीमियम सेगमेंट की पेन खरीदने। राइट फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया भारत में इंडियन राइटिंग और क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट मार्केट में ऑर्गेनाइज प्लेयर को 80% टर्नओवर मिलता है, अनऑर्गेनाइज के पास खाली 20 या 22% धंधा जाता है। तो सीधी बात है ऑर्गेनाइज प्लेयर यहाँ पे ग्रो अच्छे हो रहे हैं। अब पास्ट 5 इयर्स देखो दोस्तों तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर 0% से ग्रोथ की है, जबकि ऑर्गेनाइज प्लेयर ने 6% कगार से ग्रोथ किया है। नेक्स्ट 5 इयर्स में दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों ऑर्गेनाइज प्लेयर 12% कगार से बढ़े और अनऑर्गेनाइज प्लेयर का ग्रोथ और दोस्तों यहाँ पे कम रहेगा। राइट, जो यहाँ पे दोस्तों आपको चार्ट में बताया गया है दोस्तों ऑर्गेनाइज प्लेयर का ग्रोथ 8-9% का। आज ऑर्गेनाइज प्लेयर मिलके 8,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, ये करीबन 12,000 करोड़ पहुंचेंगे। जबकि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट जो आज करीबन 2,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, इनका ग्रोथ 4-5% से होके 2,400 करोड़ पहुंचे। राइट, तो भी हमारा जानना बनता है भाई कि ऑर्गेनाइज मार्केट में कौन है। दोस्तों भारत के अगर आप ऑर्गेनाइज प्लेयर देखो तो की 7 ऑर्गेनाइज प्लेयर है दोस्तों, जिनका ग्रोथ पिछले 5 सालों में 8.6% से हुआ। बाकी के जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनका ग्रोथ तो 2-3% से हुआ है। तो ओवरऑल जो टॉप 7 ऑर्गेनाइज प्लेयर है दोस्तों, यही यहाँ पे मलाई खा रहे। वो कौन है? तो सेलो, जिनका आईपीओ जस्ट अभी लास्ट वीक आया। तो सेलो दोस्तों एक बड़ा खिलाड़ी है। सेकंड दोस्तों फ्लेयर। अच्छा, मैं फर्स्ट सेकंड कह रहा हूं, इसका मतलब मैं हायर की नहीं कह रहा हूं सबसे बड़ा टर्नओवर फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है। ये जस्ट हुई, मैंने यहाँ पे ब्रांड लिखी हुई है सेकंड फ्लेयर। तो फ्लेयर एक ब्रांड हुई 7 ऑर्गेनाइज की प्लेयर में। तीसरा दोस्तों आप लोगों ने नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल तो बरसों में यूज की होगी, यह है दोस्तों हिंदुस्तान पेंसिल। फोर्थ कैमलिन का भी आप लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया होगा, तो ये सब जानी पहचानी ब्रांड है जिनको हम स्कूल के जमाने में कॉलेज में जरूर जानते थे। फिर लिंक, जो एक लिस्टेड कंपनी है, बरसों से लिस्टेड है, अच्छा काम कर रही है। एंड लक्सर, और एक का मैं लोगो डालना भूल गया हूं दोस्तों, डॉम्स। राइट, इनफैक्ट डॉम्स सबसे बड़ी कंपनी है इन सब में। राइट, तो ये 7 प्लेयर सबसे तगड़ा ग्रोथ करते हैं। अगर मुझे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों इन 7 कंपनियों पे ध्यान देना होगा। अब इन 7 का क्या हाल है ये भी हम देखेंगे, पर यहां पे एक चीज हमको पहले से ध्यान रखनी होगी कि पेन दोस्तों, जो भी कंपनी ये सेगमेंट में है, इसमें पेन मैन्युफैक्चरर्स को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि टोटल टर्नओवर क्रिएटिव राइटिंग का 44% टर्नओवर पेन के हिस्से में जाता है। सो योर फोकस शुड बी ऑन पेन। राइट, अब ये पेन किसकी बिकती है दोस्तों? तो मास मार्केट पेन्स किसको बोलेंगे? सस्ती पेन। ये वॉल्यूम से ड्राइव होती है, इनके भाव सस्ते होते हैं, इनके दाम मुश्किल होते हैं बढ़ाने, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं होती है। इनका फोकस होता है स्टूडेंट और कॉर्पोरेट सप्लाईज। दूसरी तरफ अगर हम प्रीमियम पेन देखें तो ये प्राइस से ड्राइव करती है, यहाँ पे प्राइस बढ़ाना आसान रहता है। प्रीमियम इज बिल्ट ऑन प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ब्रांड लिवरेज यहाँ पे हाई रहता है। इनका फोकस ग्रुप क्या होता है? प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। राइट, तो तीनों जो टारगेट यूजर है इंडस्ट्री के, एक यूजर हुआ स्टूडेंट। ये दोस्तों स्टूडेंट का जो मार्केट है ये वॉल्यूम से चलता है। अब ज्यादा कौन है? स्टूडेंट है। कॉर्पोरेट है कि कौन है? ज्यादा तो स्टूडेंट है। तो बड़ा मार्केट भी मास मार्केट का है इंडिया में, ये वॉल्यूम से ड्राइव करता है, भाव यहाँ नहीं बढ़ा सकते। कॉर्पोरेट जो है, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं। एक वॉल्यूम वाला भी पार्ट है कॉर्पोरेट में, जहां पे बल्क में पेन देनी रहती है, और दूसरा जब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है तब वो वॉल्यूम वाला काम नहीं चलता है, वहां पे दोस्तों ब्रांड चाहिए। राइट, और तीसरा एरिया है अदर लाइक आर्टिस्ट। ये दोस्तों थोड़ा मिक्स एरिया है। ऑल राइट,
तो जब पेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, पेन का ग्रोथ पिछले 5 सालों में 6% से हुआ। आने वाले 5 साल में हम 8% कगार से उम्मीद करेंगे। भारत में अभी कितने की पेन बिक रही है? भारत 4,500 करोड़ की पेन मैन्युफैक्चर करता है। आने वाले 5 सालों में भारत 6,000 करोड़ की पेन मैन्युफैक्चर करेगा, राइट। अब हमने बात की अभी मार्केट की कि भी इनका मार्केट क्या है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, 70 to 75% पेन मास मार्केट की बिकती है। तो जो भी कंपनी है उन्हें मास मार्केट की पेन तो बनानी ही होगी। फिर आता है दोस्तों मिड प्रीमियम, जहां पे 15 से 20% का मार्केट है, और तीसरा प्रीमियम, जहां पे 5-10% का मार्केट, राइट फ्रेंड्स। मास मार्केट यानी 5 रुपए से 15 रुपए की पेन, मिड प्रीमियम यानी 16 से 100 रुपए की पेन, और 100 से ऊपर वाली प्रीमियम। अब जैसे कई प्रोडक्ट दोस्तों इंडिया में मैन्युफैक्चर करना सस्ता होता है, वैसे पेन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है और एक्सपोर्ट भी की जाती है। आप देख सकते हो दोस्तों, पेन 65 to 75% एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों भारत करीबन 1700 करोड़ की पेन एक्सपोर्ट करता था, जो आज हम 2500 करोड़ की दोस्तों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट में दोस्तों 8-9% का ग्रोथ देखा है। अब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट भी करते हैं दोस्तों। इंपोर्ट 2017 में कुछ 50 करोड़ का था, जो बढ़ के 2023 में दोस्तों करीबन 7 करोड़ का हो जाएगा। इन एक्सपोर्ट 9% से बढ़ा, इंपोर्ट 6% से बढ़ा। तो हम अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डेफिशिएंट नहीं, हम एफिशिएंट है। तो यहां पे क्या रोल प्ले करता है दूसरा इस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए? गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू बूस्ट एजुकेशन। दोस्तों जितना एजुकेशन पे फोकस होगा उतनी पेन ज्यादा बिकेगी, नहीं तो क्या बिकेगा ज्यादा, राइट। तो हमें क्या बेचना है? पेन बेचना है कि डिश के आओ, राइट। पेन बेचनी है तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। क्या? राइजिंग लिटरेसी लेवल्स। दोस्तों हमारा लिटरेसी लेवल ऑलरेडी राइज होता जा रहा है और राइज होगा। इंक्रीजिंग स्पेंड बाय गवर्नमेंट एंड ऑन एजुकेशन। आप देख रहे हो हर बजट में स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू एड डिमांड ग्रोथ, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, राइट। तो ये कैसे काम कर रहा है दोस्तों? सबसे पहले ग्रोथ इन लिटरेसी इन इंडिया। जब हम दोस्तों आजाद हुए 1950 में, खाली 18% लिटरेसी रेट था। अब आप जानते हो दोस्तों, इंडिया वॉज हाईएस्ट लिटरेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। जब यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी थी, तब दुनिया भर ने सुनी नहीं थी दोस्तों। जब कहीं पे स्टोन एज चल रहा था, तब भारत में यूनिवर्सिटियां स्थापित थी और लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। पर गुलामी में जब हम जकड़े गए दोस्तों, ये लिटरेसी सब ले गए हमारी। हमको आजाद जब किया, तब हमको इलिटरेट करके दोस्तों हमको आजाद किया गया। ना पैसा था ना लिटरेसी थी। यू कैन सी सिर्फ 18% लिटरेसी। लिटरेसी रेट बढ़ते बढ़ते दोस्तों 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया 74% पहुंच चुका है। यस दोस्तों, ऐसे भी कई कंट्रीज है जिन्होंने लिटरेसी से ज्यादा बंदूक पे जोर दिया, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे। वहां पे क्या चल रहा है वो आपको पता है। इंडिया में क्या चल रहा है दोस्तों? इंडिया ने लिटरेसी पे ध्यान दिया, इंडिया ग्रोथ हो रहा है। भारत दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है, राइट। कई जो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक प्लान जो लॉन्च हुए, जैसे राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम्स ने दोस्तों हमारे रेशियो को सुधारा है। दोस्तों बजटरी एलोकेशन एजुकेशन में देखे तो 18 से 24 में दोस्तों 6% से बढ़ा है। दोस्तों 2018 में 8 लाख करोड़ का स्पेंडिंग एजुकेशन पे होता था। 2024 का एस्टिमेट दोस्तों 11 लाख करोड़ का है। दोस्तों आप देख रहे हो कि जैसे गवर्नमेंट ऑलरेडी जबरदस्त एक्टिव है दोस्तों एजुकेशन में, उसके साथ दोस्तों कई प्राइवेट एडेड स्कूल्स भी खुली है, और आज प्राइवेट स्कूल भी दोस्तों भरमार है पूरे भारत में। दोस्तों 10वीं तक की पढ़ाई में आप देख सकते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई पब्लिक स्कूल के मुकाबले दोस्तों करीबन 7-8 गुना महंगी होती है, पर लोग फिर भी पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स का रेशियो दोस्तों बढ़ता जाए, राइट। तो अब जो ग्रोथ होना है इस सेक्टर में, कौन सी कंपनीज है दोस्तों? जब हम कंपनीज देखें तो हमें खाली लिस्टेड प्लेयर नहीं, हमें अनलिस्टेड प्लेयर जो आज लिस्टेड नहीं है कल लिस्ट होंगे ना कभी, हमें अनलिस्टेड प्लेयर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, बराबर है। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, हिंदुस्तान पेंसिल्स 2022 दोस्तों ये लिस्टेड नहीं है, तो 2023 के डेटा नहीं है, पर 2022 आप देख सकते हो 774 करोड़ का टर्नओवर। टॉम्स जो कि और एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, टॉम्स ने कोकुयू कैमलिन में भी अपना स्टेक लिया, टॉम्स ने रेनोल्ड में भी अपना स्टेक लिया। तो टॉम्स हम देख सकते हैं फ्लेयर से बड़ी है।
अगर फ्लेयर 942 करोड़ का टर्नओवर करती है तो डॉम्स 1200 करोड़ का टर्नओवर करती है. सो डॉम्स इज हैविंग मोर मार्केट शेयर देन फ्लेयर. वी शुड नोट इट डाउन, राइट. कैमलिन 775 करोड़. सेलो दोस्तों, सेलो वर्ल्ड देख लीजिए जिनका आईपीओ जस्ट लास्ट वीक आया. दोस्तों ये पूरे लिस्ट में सबसे बड़ी है सेलो वर्ल्ड, तो सेलो वर्ल्ड को जरूर देखना चाहिए. 1800 करोड़ का टर्नओवर, राइट. पर मैं आपको बता दूं, ना सेलो वर्ल्ड डेप फ्री है ना फ्लेयर डेप फ्री है. यहाँ पे डेप तो इन सारी कंपनीज पे है. लिंक जो बरसों से लिस्टेड है दोस्तों, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, करीबन 500 करोड़ का टर्नओवर. पर यस, ये कंपनी कंसिस्टेंट भी है और ये कंपनी डेप्ट फ्री है. तो छोटी कंपनी है पर डेप्ट इस पे नहीं है. लिंक को जरूर टिक करना चाहिए, राइट. लक्सर नॉट लिस्टेड 334 करोड़ टर्नओवर. रेमंड नॉट लिस्टेड 300 करोड़ टर्नओवर. तो ये पूरे लिस्ट में खिलाड़ी नंबर 1 बन के कौन उभर के आया? सेलो वर्ल्ड. डेप्ट फ्री कौन है? लिंक इज अ डेप्ट फ्री कंपनी. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो धंधे के साथ अगर मैं इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन देखूं दोस्तों, ईबीआईटीडीए मार्जिन हालांकि सेलो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा है, राइट. प्रॉफिट मार्जिन और ईबीआईटीडीए मार्जिन ये दोनों ही दोस्तों फ्लेयर से सेलो वर्ल्ड के हमको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. तो फ्लेयर को मैं चूज करूं, फिर मैं सेलो वर्ल्ड को क्यों चूज ना करूं, जबकि सेलो वर्ल्ड फ्लेयर से ज्यादा धंधा कर रहा है और मार्जिन भी सेलो वर्ल्ड के फ्लेयर से ज्यादा है. तो मेरा वेटेज किधर झुक रहा है? सेलो वर्ल्ड की, राइट. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन सेलो वर्ल्ड का ज्यादा है. तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब मैं पीयर ग्रुप से कंपेयर कर रहा हूं टोटल कंपनीज में, तो मेरा झुकाव जा रहा है इन पूरे ग्रुप में सेलो वर्ल्ड की ओर, राइट. ये मैंने लिस्टेड पीयर ग्रुप लिया, तो लिस्टेड में कौन? अगेन सेम, फ्लेयर, लिंक, ओक्यू कैमलिन और सेलो. किसकी ओर झुकाव है दोस्तों? सेलो वर्ल्ड की. और रिटर्न ऑन नेटवर्क ज्यादा, मार्जिन ज्यादा, धंधा ज्यादा, राइट. ओक्यू कैमलिन दोस्तों बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है. ये बहुत सी बार प्रॉफिट करती है, बहुत सी बार लॉस करती है. सो इनफैक्ट लिंक इज बेटर और चॉइस देन ओक्यू कैमलिन, राइट. पर सेलो जब आ गया है तो सेलो का टर्नओवर लिंक से 3 गुना ज्यादा, बराबर है. तो सेलो पे इस केस पे हमारी प्रायोरिटी भी बनती है. दोस्तों ये हमने लिस्टेड पीयर वर्ल्ड के केपीआईज बताए, इसमें सेलो इसलिए नहीं है, उनके ये टाइम पे जब मैंने डेटा बनाया समय नहीं थे मेरे पास, राइट. तो जब 3 कंपनी को हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, ये तीनों कंपनी में तो बड़ा टर्नओवर फ्लेयर के पास है, पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो एक बड़ा केपीआई होता है दोस्तों, ये आपके लिंक का हाईली फेवरेबल है. क्यों फेवरेबल है? अगेन कहता हूं डेप्ट फ्री कंपनी है, राइट. लिंक का ट्रेड रिसीवेबल यानी उधारी भी फ्लेयर से आधी है, तो इस केस में भी लिंक फ्लेयर से ज्यादा अच्छी हुई, राइट. तो पूरा मिक्स सेटअप. इन सारे केस में सेलो को हम इन दोनों से ज्यादा वेटेज, सेलो को हम दोनों से ज्यादा वेटेज दे पाएंगे. तो हियर यू कैन सी लिंक पेन, बराबर कि नहीं दोस्तों. देखो कोविड टाइम का भी डेटा देखना जरूरी है. ये कोविड का समय है, कोविड में धंधा नहीं था. आप देख सकते हो दोस्तों, ओक्यू कैमलिन ने उस समय लॉस किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 करोड़ का नुकसान, जबकि लिंक और फ्लेयर दोनों ही क्लियर निकल गए थे, दोनों ने प्रॉफिट किया था. सो दैट्स ग्रेट दोस्तों. ये क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10-15 साल में बहुत सी बार ऐसे चैलेंजिंग टाइम आएंगे, वो टाइम पे आपकी कंपनी लॉस करेगी दोस्तों, आपका तो डिविडेंड ही बंद हो जाएगा. सो कंसिस्टेंट कंपनी देखनी चाहिए. दिस इज द चार्ट ऑफ लिंक. यू कैन सी दोस्तों पास्ट 20 ईयर में ये 77 टाइम बढ़ी है. ये जो गिरावट जबरदस्त देख रही है कोविड के समय है दोस्तों, ये नॉर्मल चीज है. कोविड में धंधे बंद थे, राइट. जिन्होंने इन्वेस्ट किया चलो 77 गुना दाम तो बढ़ा, पर ये तो कल घट भी सकता है. एक्चुअल अर्निंग क्या मिली? अगर किसी ने लाख रुपया लगाया 20 साल पहले, आज उनको 50,000 का डिविडेंड दोस्तों हर साल मिल रहा है, राइट. तो ये डिविडेंड कंसिस्टेंट मिल रहा है, कंसिस्टेंट मिलता जाएगा. दिस इज द रियल इनकम दोस्तों. पूरा इन्वेस्टमेंट तो कब का बाहर आ गया, राइट. सो यस, लिंक में लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा कमाया. 3 स्टार रेटिंग देंगे दोस्तों हम इनको, 4 या 5 स्टार नहीं दे पाएंगे. दिस इज कोक्यू कैमलिन. कोक्यू को तो हम 3 स्टार भी नहीं दे पाएंगे, खाली 2 स्टार. कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, डेप्थ ज्यादा है, राइट. कोक्यू के केस में हम देख सकते हैं दोस्तों 20 साल में इन्होंने 15 गुना रिटर्न दिए. कितना फर्क पड़ा? आप बोलोगे कोक्यू कैमलिन ने भी कमा के दिया है. अरे भाई कमा के दिया है तो ये कोक्यू ने कमा के नहीं दिया है, ये इंडस्ट्री ने कमा के दिया है. इंडस्ट्री बड़ी, सबको फायदा हुआ. पर कितना फर्क पड़ता है जब आप एक क्वालिटी कंपनी में होते हो और विदाउट क्वालिटी में होते हो. देखो क्वालिटी में थे तो 77 गुना दाम बढ़े, लो क्वालिटी में थे खाली 15 गुना दाम बढ़े. वो छोड़ो यार, क्वालिटी में थे आज इन्वेस्टमेंट का 50% आपको सालाना डिविडेंड मिल रहा है. लो क्वालिटी में हो आपको आधा टका डिविडेंड मिल रहा है. अरे इससे तो अच्छा एफडी में होता,
6-7% डिविडेंड, 6-7% ब्याज तो मिलता ना, उतना भी नहीं मिल रहा है 20 साल पहले पैसा लगाया तो भी, राइट। सो इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू इन्वेस्ट इन क्वालिटी एंड ग्रोइंग कंपनी। दोस्तों ये सेलो है। अब सेलो का चार्ट वैसे देखना नहीं चाहिए, ये लास्ट वीक आईपीओ आया और ये 5-6 दिन का चार्ट है, राइट। जब आप सेलो को भी लॉन्ग टर्म देखोगे 15-20 साल में, दोस्तों सेलो ने भी कमाई अच्छी करके दी होगी, कोई चिंता की बात सेलो में भी नहीं है, राइट। तो मैंने सेलो में भी यहाँ पे 3 स्टार दिए हुए, तो फ्लेयर को कितना देंगे, यहाँ पे भी 3 स्टार आएगा। दोस्तों 5 स्टार रेटिंग कहीं पे मेरे को मिला है, फ्लेयर को क्यों 3 स्टार, आधा स्टार में यहां दूंगा मार्केट शेयर का, सबसे बड़ा मार्केट शेयर नहीं है इनका, राइट। लिक्विडिटी पैरामीटर में मैं इनको दूंगा आधा स्टार, सॉल्वेंसी में मैं इनको दूंगा आधा स्टार, क्यों, डेप्थ फ्री नहीं है, कुछ डेप्थ है। ग्रोथ में मैं इनको दूंगा आधा स्टार, कंसिस्टेंस में मैं दूंगा आधा स्टार, तो कुल मिला के दोस्तों 2.5-3 स्टार हुए, राइट। अगर हम पैसा लगाएंगे उम्मीद क्या करें, देखो दोस्तों 2023 में 950 करोड़ का टर्नओवर था, 40 करोड़ का प्रॉफिट था, 13 का ईपीएस, राइट। मार्जिन इनका करीबन 4% के आसपास का रहा। दोस्तों इस साल मैं लैंडमार्क 1000 करोड़ का धंधा उम्मीद करूंगा, 42 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, ईपीएस 13 रुपया, 304 का मैं ये आईपीओ भर रहा हूं, तो 23-24 का पी हुआ। 2030 आते आते दोस्तों यही टर्नओवर 2000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11-12 ईयर्स में दोस्तों हम 3500 करोड़ का टर्नओवर देखेंगे। प्रॉफिट जो आज 40 करोड़ के हैं वो करीबन 150 करोड़ हो जाएंगे, 3 गुना। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में मैं उम्मीद कर सकता हूं, मुझे डिविडेंड भी रेगुलर मिल सकता है। दोस्तों मैं फेयर वैल्यू 2030 की 650 की उम्मीद करूं, 2035 की फेयर वैल्यूएशन 1100 रुपए हुए, 25 का पी मैंने अनुमान में लिया है। क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों, 12% कगार से धंधा बढ़े, प्रॉफिट कंसिस्टेंट मिले, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट आई विल एस्टिमेट फ्रॉम फ्लेयर। इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीवन दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाने वाले। जय हिंद।